रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सर्दियों का जब मौसम है तो उसमें क्या है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कसुरा नहारुहु फसौम, दिन मुख्तसर हो जाते हैं तो ये मोमिन आदमी रोजा शौक से रख लेता है, आसानी से रख लेता है। तो दिन छोटे हो गए, आसानी से ये रोजा रख लेगा। वह ताला लैलुहु फकामा, और रात लंबी हो जाती है, ये क़याम कर लेता है, रात को तहज्जुद पढ़ लेता है। तो ये दो आमाल यहाँ बतलाए प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि जब सर्दियों का मौसम आता है तो सर्दियों के मौसम में, इस मौसम में आमतौर पर जब दिन मुख्तसर हो जाता है, रात बड़ी हो जाती है, तो उस मुख्तसर दिन में रोजा रखना आसान हो जाता है। छोटे दिन में रोजा रखना, नंबर एक, प्यास की तकलीफ कम से कम होगी। नंबर दो, दिन मुख्तसर, भूख की तकलीफ कम से कम होगी। और रोजे में भूख और प्यास, ये दो बड़ी परेशानियां लाहिक होती है इंसान को। तो इसलिए रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने खास तौर पर यह तोहफा मोमिन को बतलाया कि ये सर्दियों के मौसम में आसानी से रोजा रख लेगा। और सर्दियों के मौसम का दूसरा तोहफा जो बताया वो है रात का क़याम। तो आज हमारी भी जरूरत है कि हम भी रातों का क़याम करें। और फरमाया कि ये सर्दियों की जो रातें हैं, इन सर्दियों की रातों में मोमिन के लिए तो ये मौसम बहार है, मोमिन के लिए नेकी कमाने का वक्त है, तवील रात है। इस रात में से क़याम नसीब हो जाता है। फरमाया रात का क़याम लाजमी किया करो, इससे गुनाह माफ होते हैं। और ये सालिहीन नेक लोगों का तरीक़ाकार है। अगर आप नेक बनना चाहते हैं तो फिर रात का क़याम, तहज्जुद का एहतमाम जरूर फरमा लिया करें। आखिरी हिस्से में उठना नसीब हो, बहुत अच्छी बात। न नसीब हो सके तो सोने से पहले आप रात 10 बजे आप लेटना चाहते हैं, 12 बजे आप सोना चाहते हैं, बावुज़ू होकर 2 रकातें 4 रकातें जो मयस्सर हो सके नवाफिल अदा फरमा ले। अल्लाह तबारक व तआला इसको भी आपकी तहज्जुद में कबूल कर लेगा। यह अल्लाह का करम है, ये अल्लाह का एहसान है। रात के आखिरी पहर में उठना नसीब हो जाए तो बहुत बड़ी बात। और आखिरी बात, एक बड़ी प्यारी बात है, अल्लाह के नबी ने दुआ दी है। अल्लाह के नबी ने दुआ दी है। देखो, घर का माहौल बनाओ जो रात को उठे नमाज पढ़ने के लिए। और फिर उसके बाद उसने क्या किया, उसने फ़अयक़ज़ा अहलहु, उसने अपनी बीवी को जगाया ताकि वो भी नमाज पढ़ ले। फ़इन अबत, और अगर बीवी उठने से इनकार करे, थोड़ा सा उसके चेहरे पर पानी का छींटा डाल दिया ताकि उसकी नींद दूर हो जाए, वो उठे और वो नमाज पढ़े। अल्लाह पाक इन्हें देख देख के खुश होता है। उस बीवी पर अल्लाह रहम फरमाता है। और जो रात को उठे और नमाज पढ़े और फिर वो शोहर को जगाए क़याम के लिए, और अगर शोहर न उठ रहा हो, हल्का सा छींटा उसके मुंह पर डाले और फिर वो उठे और दोनों नमाज पढ़े और अल्लाह से मांगे। लेकिन याद रखिएगा, ये छींटा उसी सूरत में डालना है जब माहौल साजगार हो। माना ये कि जहन बना हुआ हो, जहन बना हुआ हो, तरगीब चलाएंगे तो तब बात है भाई, अपनी जिम्मेदारी पर छींटा डालना है। ऐसा ना हो कि इस छींटे के नतीजे में फिर झगड़ा हो जाए और तुमने कहा कि मुल्क साहब ने कहा था छींटा डालो। तो ये उसी सूरत के अंदर है कि जब आपने घर में तरगीब चलाई हो, खूब बात की हो, एहतमाम से बात की हो, घर वाले भी आमादा हों, जी ठीक है मैं भी उठूंगी इंशाअल्लाह, बच्चे भी आमादा हों कि हम सब के सब उठेंगे, ये अपने घर का माहौल बनाओ। इस तरह से अपने घरों के माहौल को बदलो। तो 4 बातें मैंने बताई हैं आज की नशिस्त में, जो 4 आमाल हैं सर्दी के मौसम में। इस्बागुल वुज़ू अलल मकारे, जब जी ना चाहता हो उस वक्त वज़ू मुकम्मल करना बड़ा दर्जा है, गुनाह माफ होते हैं। नंबर 2, हाजतमंदों को कपड़ा पहनाना। नंबर 3, सर्दियों के दिनों के रोज़ों का एहतमाम करना। और नंबर 4, सर्दियों की रातों के क़याम का एहतमाम करना। अल्लाह हम सब के लिए अमल करना आसान।